आज अब देखेंगे एशियन पेंट्स टॉप गेनर है ये। निफ्टी में जो 5 शेयर चल रहे हैं उसमें एशियन पेंट्स, बीपीसीएल ये आपको दिखेंगे और वायदा में एचपीसीएल समेत बर्जर पेंट, पिडिलाइट ये तमाम शेयर आपको दिख रहे होंगे। और इन सभी का कनेक्शन है क्रूड से, क्योंकि क्रूड का भाव आ गया है $74 के नीचे। लीबिया से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ने की उम्मीद से सप्लाई जब बेहतर होगी तो भाव निश्चित तौर पर नीचे आएंगे। क्या कुछ हो रहा है क्रूड को लेकर, क्या ये भाव और गिरेंगे क्रूड के? बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए, क्यों गिरा क्रूड और आउटलुक कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, क्रूड $73 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। ये लेवल पिछले साल दिसंबर में था, 2023 के दिसंबर में, यानी 9 महीने के निचले स्तरों पे कच्चा तेल है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि चाइना के जो लगातार जो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री एक्टिविटीज़ के डेटा हो या एक्सपोर्ट्स के जो नंबर हो, लगातार कमज़ोर यहाँ पर दिख रहे हैं। जो नए एक्सपोर्ट ऑर्डर वहाँ पर 8 महीने में पहली बार उसमें गिरावट देखने को मिली है। EIA की तरफ से जो डेटा आए थे जून के महीने में, वहाँ पर भी खपत में लगातार गिरावट के संकेत US में भी दिख रहे हैं। तो दुनिया की दो बड़ी इकॉनमी जहाँ पर लगातार डिमांड कम हो रहे हैं, इससे कच्चे तेल को चिंता है। लीबिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से जो उत्पादन बंद हो गया हुआ था उसको वापस से रिज्यूम कर दिया गया और एक्सपोर्ट भी करीब 5.5 से 6 लाख बैरल रोजाना वहां से एक्सपोर्ट वापस से शुरू होने की संभावना है। और खाड़ी देशों में जो तनाव चल रहा है उसका अभी तक सप्लाई पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिख रहा है। तो एक तरफ ओवर सप्लाई की स्थिति बन रही है, दूसरी तरफ डिमांड बड़े इकोनॉमी से कम हो रहा है, उसका दबाव यहाँ पर साफ तौर से कच्चे तेल पर दिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर जो एक्सपर्ट से बात हुई तो वो बता रहे थे कि US का जो क्रूड इन्वेंट्री, जो पिछले 5 साल का औसत क्रूड इन्वेंट्री है, वो औसत से अभी 4% कम है। तो ये एक हो सकता है कि कच्चा तेल आने वाले समय में बाउंस बैक करे, लेकिन अभी की जो गिरावट है उसका फ़ायदा जितने भी इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, चाहे पेंट कंपनियां हो, जिसमें इंडिगो पेंट की चर्चा आप लोग कर रहे थे, ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है। एशियन पेंट्स हो, एक्जो नोबेल हो, बर्जर पेंट्स हो, अच्छी तेज़ी है। टायर कंपनियों में ज़्यादातर टायर कंपनियां अच्छी तेज़ी दिखा रही है। OMCs और एविएशन शेयरों में भी ठीक ठाक तेज़ी यहाँ पर आज के सत्र में दिख रही है। तो आज क्रूड में गिरावट है, कल करीब 5% गिरा था, आज भी कमज़ोर है, उसका फ़ायदा यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। शुक्रिया विश्वमोहन। तो ये सप्लाई और बढ़ने की उम्मीद है और क्रूड पर ये प्रेशर बना रहेगा, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियरी हो। और कुछ सेगमेंट जो आपकी स्क्रीन पर आ भी रहे हैं, टायर हो गया, एविएशन हो गया, OMCs हो गए, पेंट हो गए, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रूड के और उनके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है इनके प्रोडक्शन में। चलिए, ये तो बाजार की स्थिति है। निफ्टी 100 अंक नीचे है। जरा ये देखना, एक सीमेंट की कंपनी है प्रिज्म जॉनसन। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे प्रिज्म इसके अंदर डेफिनेटली बने रह सकते हैं, फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। ब्रेकआउट देखने को मिला है आज के सेशन में और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ADX भी यहाँ पे मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। टारगेट ऊपर की तरफ आपको 189, 192 तक के देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे की तरफ में 173 का।